हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे बिहार प्रदेश के अध्यक्ष तिवारी सर जुड़े हुए हैं। इनसे कुछ सवालें करनी है जो अभी मन में आ रही है क्वेश्चंस। सर, सबसे पहला सवाल है सर कि कुछ लोग जो है सर सुप्रीम कोर्ट के नाम पर पैसा कलेक्शन करना चाह रहे हैं कि डबल बेंच से कुछ नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट में जाना होगा, तरह तरह की बातों में उलझा रहे हैं। इस पर आपका क्या राय है सर? सर, सबसे पहले मैं माँ जानकी की धरती से त्रिपुरा प्रदेश के तमाम सीटेड अभ्यर्थी को नमस्कार करता हूँ। साथ ही माँ जानकी से यह विनती करता हूँ कि सभी को इतनी ताकत प्राप्त हो जो कोरोना रूपी महाकाल से सकुशल उबर सके। साथ ही आपको धन्यवाद देता हूँ कि दिसंबर सीटेट की या जनवरी सीटेट की लड़ाई में आप महत्वपूर्ण संवाद कायम करने में मदद करते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। सर, आपने कहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट के नाम पर लोगों के द्वारा चंदा लिया जा रहा है। सर, मैं इससे बहुत सारे प्रदेश के तमाम साथी से बराबर बात होती है, निरंतर बात होती रहती है। जी। मैंने सभी को कहा है कि एक न्यायालय में केस लड़ने का एक चरण है, सिंगल बेंच, डबल बेंच, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है। अभी जो अपने केस की स्थिति है सर, जी। कि बहुत सारे साथी ईडब्ल्यूएस का विचार दे रहे हैं, बढ़ती हुई उम्र के आधार पर है। अभी जो दसों हजार की संख्या ऐसा है जिन सीटेड अभ्यर्थी की संख्या 40 वर्ष से अधिक है। तो हम लोगों ने कहा है तमाम साथी से कि जो भी आपके पास में दिमाग में यह बातें आती है कि यह मुद्दा पर केस लड़ा जा सकता है, तो उसका एक प्रिंट आउट निकाल करके रखने के लिए, और ज्यों ही लॉकडाउन समाप्त होता है, एक नॉर्मल वातावरण बनता है, तो वैसी स्थिति में हम लोग गांधी मैदान में एकत्रित होंगे और सभी साथी के मन में जो प्रिंट आउट जो जिस मुद्दा पर लड़ा जाए, वह प्रिंट आउट जो मैटर होगा, हम एक 7 सदस्यीय कमेटी बना करके सर अधिवक्ता का चयन करेंगे। सर, केस का जो लड़ाई है, वह केस का दूल्हा होता है अधिवक्ता। जी, जी, वो तो बिल्कुल। अधिवक्ता की चयन पहले जो मैं या पूर्व की क्या बात हुई, अन्वेषण करने की बात है, फीडबैक लेने की बात है। हम लोगों ने 7 सदस्यीय जो कमेटी बनेगा, उसमें दिसंबर वाले भाई भी रहेंगे, जनवरी वाले भाई भी रहेंगे, और वहां चल करके अधिवक्ता से बात करेंगे, और सभी माने 4-5 अधिवक्ता से जिसमें सेलेक्ट करना होगा, जी, जी। और अपनी बात को हम उन लोगों के सामने रखेंगे, और जहां संतुष्टि मिलेगा कि नहीं इस मुद्दा पर लड़ाई लड़ा जा सकता है, जैसे ईडब्ल्यूएस का मुद्दा हुआ या बढ़ती हुई उम्र की मुद्दा हुआ, 40 वर्ष से जिसका 55 वर्ष के बीच में जो हमारे साथी हैं, बिहार सरकार 10 वर्ष के बाद बहाली निकालती है, जी। तो यह एक अहम मुद्दा है। और भी मुद्दा जो भी बन सकता है, शिक्षा विभाग में जो 10-12 अधिवक्ता हैं जो पूर्व में केस लड़े हुए हैं, उनमें से जो चुनिंदा वकील है सर, जी, जी। पैसे की कमी नहीं है, लड़ाई बिल्कुल। लड़ने वाला होना चाहिए। जी। हम यह नहीं मानते हैं कि पैसे की कमी पड़े। आप वाईबी गिरी का केस देखें, आपने जो सीटेट अभ्यर्थी जो योगदान दिया है, बीच में लूटने वाला तो हमेशा निरंतर लूट रहा है। जी, यह अभी भी सीटेट लूटने के। अभ्यर्थी की जिम्मेदारी है जी। कि हम अपने पैसा को संग्रह किस तरह से करेंगे, और इस मुद्दा को बहुत सारे साथी बात करते हैं। मैंने कहा कि नहीं, फोन पर बात करने से आपकी मुद्दा याद नहीं रहता है, आप प्रिंट आउट निकाल करके रखिए, और गांधी मैदान में एकत्रित होंगे, सभी की बात को समाहित किया जाएगा, और समाहित करने के बाद में इस बार बेवकूफ बनने वाली बात नहीं है। अधिवक्ता का चयन बड़ा ठोक बजा करके होगा, और जिस अधिवक्ता से हम पूरे कंडीशनल बात करके हम लोगों को जो समझ में आएगा कि नहीं यह बात सही है, पूरे हम लोगों का तात्पर्य यह हुआ कि हम लोगों के द्वारा जो चयनित कमेटी होगा, उस कमेटी का सदस्य समझ करके, और तब अधिवक्ता का चयन करके सिंगल बेंच की लड़ाई में सिंगल बेंच से ही लड़ा जाए तो बेहतर होगा। जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, तो डबल बेंच में जब केस दायर है और उसकी भी सुनवाई की बात है, अब इस बीच में पैसा लोग क्या करेगा, कैसा क्या चले कलेक्शन कर रहा है, यह बात तो भगवान ही मालिक है। आप सभी जानते हैं, पैसा देने वाला दोषी होता है, पैसा कोई लूटने वाला तो ट्रेन में भी पैसा लूटने वाला रहता है, रोड पर भी रहता है। तो पूर्व में भी आपने देखा कि हमारे साथी की अपनी समझ का प्रयोग करना चाहिए, संज्ञानता का प्रयोग करना चाहिए, और लड़ाई में भागीदारी भी सुनिश्चित हो। तो पैसा जब पटना में गांधी मैदान में बैठक के